सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती राजस्थान जिला चूरू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो कक्षा है, कक्षा पंचमी, विषय गणित, प्रश्नावली 2 पार्ट जो 2 है उसको हम अध्ययन करेंगे। पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने जोड़ करना सीखा था। साधारण जोड़ जो होती है वो सीखा था कि साधारण 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, उस जोड़ को कैसे करते हैं, ये हमने सीखा था। और इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम घटाव करना सीखेंगे। इसके साथ में प्रचलित अंकों की घटाव करना है वो सीखेंगे। इसके साथ में एक भारतीय अंक जो है उनके भी कुछ संख्या इस प्रश्नावली के अंदर आएगी। तो पहले हम भारतीय जो अंक है उनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। इस पार्ट के अंदर यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख रखा है भारतीय अंक, ये यहाँ पर भारतीय संख्या लिखी हुई है और इधर लिखी हुई है प्रचलित अंक। एक जो प्रचलित अंक है इसको तो आप जानते ही है। एक जो है उसको भारतीय अंकों में कैसे लिखते हैं, ये आगे लिखा हुआ है। 2 जो है ये हो गया, ये 3 है वो इस प्रकार से होगा, 4 जो है वो इस प्रकार से होगा, 5 जो है वो इस प्रकार से होगा, 6 इस प्रकार से होगा, 7 जो है वो इस प्रकार से होगा, 8 जो है वो इस प्रकार से होगा और 9 जो है वो इसका लिखने का 2 तरीका होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 0 जो है वो 0 के जैसा ही रहता है। तो ये भारतीय अंक जो है इनकी भी अपने को पहचान होनी जरूरी है। आगे आपके जो सवाल आएंगे उसके अंदर प्रचलित अंकों में भी जोड़ और बाकी आएंगी और उसके साथ में भारतीय अंक जो है उनकी भी जोड़ और बाकी आएगी। तो ये भारतीय अंकों को एक बार आप कॉपी के अंदर लिखेंगे और लिख करके इनको थोड़ा अभ्यास कर लेंगे लिखने का अच्छी तरह से। वैसे अपने भैया बहनों को ये आते हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो इनको लिख करके एकदम अच्छी तरह से एक बार इसका थोड़ा अभ्यास कर लें। पहचान होनी चाहिए देखते ही कि कौन सा अंक कैसे लिखा जाएगा और ये कौन सा अंक कितना है, इसका थोड़ा सा ज्ञान अच्छी तरह से करना है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आगे हम जो जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, उसके अंदर समस्या हो जाएगी और संख्या को गलत पहचान लेंगे तो फिर वो जोड़ या घटाव है वो गलत हो सकती है अपनी। तो ये अब हम करना सीखेंगे घटाव। तो घटाव में क्या होता है, जैसे हमने सीखा था जोड़ का, कि जोड़ में क्या होता है, कोई जो संख्या होती है उन संख्याओं को आपस में जोड़ना, उन संख्याओं को आपस में मिलाना, वो होता है जोड़ करना। इसी प्रकार से घटाव जो है उसके अंदर क्या है, कोई संख्या है उस संख्या में से दूसरी संख्या को निकालना। जो निकाल देंगे उसके बाद में जो शेष रहती है वो क्या होता है, घटाव होता है। जैसे हम एक उदाहरण करके देखेंगे। जैसे अपने पास में ये है पेन, कितने पेन है, 1 2 3 4 5 6, सारे 6 पेन है। चलो अब ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो ये 6 पेन है, इन 6 पेन में से अगर आपसे कोई दूसरा भैया मांगता है कि आप मेरे को पेन दे दो, तो आप उसको दे देते हो, उसके बाद में आपके पास कितना शेष रहता है ये करके देखना है, और वही होता है घटाव। जैसे किसी ने आपसे मांग लिया कि आप मेरे को 2 पेन दे दो, कितने पेन देने उसको, 2 पेन देने हैं, तो हम इसमें से निकाल करके 2 पेन उसको दे देंगे, 1 और 2, ये 2 पेन निकाल करके उस दूसरे जो भैया उसको दे देंगे। अब उसके बाद में अपने पास में कितने रहे वो अपने को देखना है। अब अपने पास कितने रहे उनको गिन लो, 1 2 3 4 अपने पास शेष रह गए। तो ये क्या हो गया, ये घटाव करना हो गया, बाकी जिसको बोल सकते हैं वो करना हो गया। तो ये अपने को करके देखना है। जैसे छोटी संख्या होती है उसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर बड़ी संख्या आती है तो उसको लिख करके अपने को करना है। जैसे इसके अंदर संख्या दे रखी है 328, माइनस का चिन्ह है, मतलब घटाव करना है 24। 328 में से 24 संख्या आपको घटानी है। तो पहले हम ये लिखेंगे 328 और इनके नीचे लिखेंगे 24। जोड़ में मैंने आपको बताया था
कि इकाई के अंकों के नीचे इकाई के अंक लिखने हैं, दहाई के अंकों के नीचे दहाई के अंक लिखने हैं और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा के अंक लिखने हैं। वही तरीका आपको इस घटाव के अंदर ही रखना है। 328 हमने लिख दिए 328, अब लिखना है 24। इसमें संख्या अंक दो ही है अपने पास में, तो ये अंक 2 हम यहाँ लिखेंगे। क्यों कि इस संख्या के अंदर इकाई का अंक कितना है 8 और इस संख्या में इकाई का अंक कितना है 4, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रखेंगे। अगर इसी संख्या को हम इधर लिख देंगे तो अपने घटाव करने में दिक्कत भी आएगी और घटाव गलत भी हो जाएगा अपना। तो ये इस चीज का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। अगर यहाँ सैकड़ा का अंक नहीं है नीचे वाली संख्या में तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको 0 भी लगा सकते हैं। अब हम इसका घटाव कर लेते हैं। ऊपर 4 है और नीचे ऊपर 8 है और नीचे 4 है, यानी 8 में से आपको क्या घटाना है 4 घटाना है। मान लो आपके पास में 8 टॉफी है, उस टॉफी में से 4 टॉफियां आपने खा ली। अब आपके पास कितनी रह गई ये देखना है। 8 टॉफी थी, 8 में से 4 आपने खा ली, बाकी कितनी बच गई वो शेष रह जाएगी आपके 4। अब उसके बाद में क्या करना है, ऊपर 2 है और नीचे क्या है, नीचे भी 2 है, तो 2 है, 2 में से 2 घटाने हैं। आपके पास 2 टॉफी है और 2 टॉफी में से 2 में से आपने दोनों टॉफियां खा ली, तो आपके पास क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा का मतलब क्या होगा 0। उसके बाद में ऊपर क्या संख्या है 3 और नीचे क्या है 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 3 में से कुछ नहीं निकालना, तो शेष क्या रह जाएगा, वापिस 3 के 3 रह जाएंगे। इस प्रकार से हम घटाव जो है वो करेंगे। ये घटाव आपके समझ में आ गया। इसके बाद में आगे का दूसरा घटाव जो इसके अंदर दे रखा है वो हम करके देखते हैं। दूसरे घटाव में क्या संख्या दे रखी है, पहली बात संख्या को अच्छी तरह से पहचान करना। 864 पहली संख्या हो गई 864। उसके नीचे दूसरी संख्या क्या है 326, तो सीधा घटाना है अपने को। ऊपर 4 है और नीचे कितना है 6 है, तो 4 में से 6 निकल सकते हैं क्या। आपके पास 4 टॉफियां हैं और मैं आपको कह दूं कि 6 टॉफी मेरे को दे दो, तो क्या आप दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास है ही 4, तो कहां से दोगे आप। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब अपने पास कोई चीज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हमें उस चीज की जरूरत है और हमारे पास वो चीज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना जो पड़ोसी होगा उससे लेकर के आएंगे। तो इसमें भी यही काम करना है कि इसको 6 तो देना ही है, अब हमारे पास है ही तो क्या करेंगे, पड़ोसी जो है उससे लेकर के आएंगे। ये संख्या इकाई के अंक है, ये दहाई के अंक है, ये सैकड़ा के अंक है। तो इकाई का अंक जो है वो दहाई वाले अंक से 1 लेगा। ये दहाई का अंक 6 है, 6 इसको 1 देगा, तो यहां से 1 दहाई गई, कितने गए 1 दहाई। 1 दहाई का मतलब क्या होता है 10 इकाई। यहां से 1 दहाई गई इधर इसके पास, तो यहां आते इकाई में आते वो इकाई बन गई, तो 1 का कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 ये हो गए और 4 उसके पास पहले से है, तो 10 और 4 टोटल कितने हो गए 14 हो गए। अब यहां कितनी संख्या बन गई 14 बन गई। इसको आप चाहो तो काट सकते हो। अब अपने पास में संख्या हो गई 14 और 6 ने 1 इसको दे दिया, 6 दहाई ने 1 दहाई इसको दे दिया, तो अब यहाँ एक संख्या कम हो गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको भी काट सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब ये सरल हो गई, ऊपर 14 है नीचे 6 है, 14 में से 6 निकालने हैं, 14 में से 6 निकाल दो। 14 में से 6 निकालने का सीधा तरीका 6 अपने को निकालनी है, तो 6 से आगे गिनना शुरू करो। कहां तक गिनना है 14 तक गिनना है। 6 से आगे 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 से आगे गिनना शुरू किया, कितनी अंगुलियां हो गई 8 हो गई। इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा 8 रहेगा, ये आ गया 8। अब ऊपर 5 है नीचे 2 है, 5 में से कितने घटाने हैं 2 घटाने हैं। ये 5 है, 5 में से 1 2 घटा दिया, पीछे कितना रह गया 3 रह गया।
तो यहाँ आ जाएगा 3। ऊपर सीधा 8 है, नीचे 3 है, सीधा सीधा है। तो 8 में से 3 घटा दिए, पीछे कितने रह गए? 5 रह गए। तो इस प्रकार से हम हासिल की जो बाकी है उसको भी सरल तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में एक आगे उदाहरण और दे रखा है। इसमें है संख्या 800 और दूसरी संख्या क्या है? 645। ये घटाव करना है अपने को। अभी जो किया था उसी तरीके का ये घटाव है लगभग, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ऊपर क्या है? 0, नीचे क्या है? 5। 0 में से 5 निकालना है, यानी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे से कोई 5 चीजें मांग रहा है, उसको देनी है। तो कहां से देंगे? अपने पास है ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? पड़ोसी के पास जाएंगे कि आप मेरे को दो। तो पड़ोसी के पास गए तो पड़ोसी के पास भी कुछ भी नहीं है, वो भी हमारी तरह ऐसे ही बैठा है, तो इसके पास भी कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा? फिर अपना पड़ोसी जो है उसके पास में जाएगा, इससे मांगेगा। ये संख्या इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया। अब ये देखो, ये 1 सैकड़ा इसको देगा, तो 1 सैकड़े में 1 सैकड़ा देने का मतलब यहां से 1 कम हो गया 7। अब 1 इधर जाते ही 1 सैकड़ा की दहाई कितनी बन गई? 1 सैकड़ा में दहाई कितनी होती है? 10। तो 1 सैकड़ा की दहाई आते ही यहां कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 दहाई जो है वो 10 दहाई 1 इसको दे देगी, इकाई वाले को, तो ये 1 इसको दे देगा। तो अब यहां 10 की जगह कितना रह जाएगा? 9 रह जाएगा। और 1 इसको दे दिया तो वो 10 इकाई बन जाएगी। तो यहां कितना हो गया? 10 हो गया। अब सरल हो गई है। अब हम इसको कर सकते हैं। ऊपर 10 है, नीचे 5 है, 10 में से 5 घटा दिए, 10 अंगुलियां है, इसमें से 5 अंगुलियां घटा दी, कितनी रह गई? 5 रह गई। तो ये सीधा हो गया 5। ऊपर 9 है, नीचे 4 है, तो ये 9 अंगुलियां हो गई। 9 अंगुलियों में से 4 निकाल दी, पीछे कितनी रह गई? 5 रह गई। ऊपर 7 है, नीचे 6 है, तो 7 में से 6 निकाल दिए, पीछे क्या रह गया? 1 रह गया। इस प्रकार से हम साधारण बाकी जो है वो कर सकते हैं, हासिल की बाकी जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है भारतीय अंकों की। तो यही जो काम है वो आपको भारतीय अंकों में भी करना आ सकता है। इस प्रश्नावली के अंदर ये संख्या भारतीय अंकों की दे रखी है, ये मैंने आपको अभी पहले बताया था। इनकी पहचान आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली संख्या 367, ये क्या है? 367। उसमें से निकालना कितना है? 249। ये अंकों की पहचान होनी चाहिए। ये कितने हैं? 7। ये कितना है? 9। तो 7 में से 9 नहीं जाता, तो क्या करना होगा? इससे उधार लेंगे दहाई से, तो 7 के कितने बन जाएंगे? 17 बन जाएंगे। अब 17 में से 9 निकाल दिए, पीछे कितने रह गए? 17 में से 9 निकाले, 9 से आगे गिनना शुरू करो। कहां तक गिनना है? 17 तक। 9 से आगे गिनना शुरू किया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने हो गए? 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आंसर भी फिर अपने को किस में लिखना है? भारतीय अंकों में लिखना है। 6 ने 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ क्या रह गया? 5 रह गया। अब 5 में से 4 घटा दिए, पीछे क्या रह गया? 1 रह गया। इसने इसको उधार देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये तो 3 का 3 ही रह गया। तो 3 में से 2 निकाल दिए, पीछे क्या रह गया? 1 रह गया। इस प्रकार से प्रचलित अंकों की घटाव और भारतीय अंकों की घटाव अपनी कॉपी के अंदर लिखना और लिख करके उनको हल कर करके देखना। अगर आप अच्छी तरह से अभ्यास करोगे तो और अच्छा